तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन की करेंगे, जहां शिवराज सरकार टंट्या मामा भील की उपेक्षा कर रही है। भापसी गांव में टंट्या मामा की कर्मस्थली को शिवराज सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई है। वहीं शिवराज सरकार में गुंडा राज नजर आ रहा है। गुंडे बदमाश व्यापारियों से टेरर टैक्स मांग रहे हैं। मुरैना के व्यापारी दहशत में हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है और फायरिंग कर टेरर टैक्स मांगा जा रहा है। और इसके साथ ही बात करेंगे खाकी की, क्योंकि मध्य प्रदेश में खाकी भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां लोगों ने खाकी को ही निशाना बना दिया और पुलिस वालों की पिटाई कर दी। शिवराज सरकार के दावों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीएम शिवराज ने जो दावे किए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। आदिवासी जननायक टंट्या मामा भील की कर्मस्थली भापसी को मामा शिवराज ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का वादा किया था, लेकिन आज तक उनका ये वादा अधूरा है। उनके इस अधूरे वादे ने एक बार फिर विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शिवराज सरकार के दावे लगातार खोखले साबित हो रहे हैं। चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है, ऐसे में सीएम शिवराज ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आदिवासी जननायक टंट्या मामा भील की कर्मस्थली भापसी भी उपेक्षा का शिकार है। खरगोन जिले के भापसी गांव में टंट्या मामा की कर्मस्थली है। आदिवासी क्रांतिकारी जननायक टंट्या मामा क्रांतिकारी और गरीबों के मसीहा थे, लेकिन आज उनकी कर्मस्थली सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है। ये हाल तब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन की आम सभाओं से 2 से 3 बार घोषणाएं कर चुके हैं। इसके बावजूद भी टंट्या मामा की कर्मभूमि को आज तक पर्यटन के रूप में विकसित नहीं किया गया है। ये टंट्या मामा जननायक है, इसके मूर्ति भी हम लोग सब मिल के लाए। अभी तक हमें जो खरगोन जिले की झिरनिया ब्लॉक में ग्राम भापसी में प्रसिद्ध जगह टंट्या मामा स्थापित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं हो पाई। भापसी गांव में टंट्या मामा का किला और गुफा है, जिसमें अंग्रेजों को चकमा देकर टंट्या मामा रुकते थे। टंट्या मामा जलप्रपात कुंड यहाँ आज भी है, लेकिन सरकार ने इस इतिहास को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। टंट्या मामा का स्मारक भी आदिवासी समाज के लोगों ने राशि जमा कर बनाया है। क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस की झूमा सोलंकी ने 5 लाख रुपए से बाउंड्री वॉल चबूतरा बनवाया है। सरकार की तरफ से पूरी तरह अनदेखी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि मांग के बाद भी पेयजल, शौचालय और बिजली की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत कमी है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई शौचालय की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, रास्ता नहीं है सही ढंग से, कभी सीढ़ी बन जाए। 2023 के चुनाव में टंट्या मामा भील का फैक्टर कई सीटों पर असर डाल सकता है। मालवा की 65 सीटों में से 21 सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं और आदिवासी इन सीटों पर हार जीत का फैसला कर सकते हैं। इन्हीं सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। यानी शिवराज सिंह जी को बताना चाहिए कि वोटों की फसल काटने के लिए खुद टंट्या मामा के अवतार बनते हैं, अपने मंत्रियों से प्रचारित करवाते हैं कि शिवराज सिंह जी आधुनिक टंट्या मामा के अवतार हैं, मगर उनकी कर्मस्थली को तो जाकर मुख्यमंत्री जी देख लें कि वो किस दुर्दशापूर्ण स्थिति में है। देश में एकमात्र मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों के लिए लगातार काम कर रही है। आज विश्व का सबसे अच्छा स्टेशन अगर देखें, एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन जो राणा कमलापति के नाम पे रखा है हमने। टंट्या मामा जो भील हैं, उनका एक बड़ा अच्छा म्यूजियम हमने बनाया है। बीजेपी ने टंट्या मामा की जन्मस्थली पाताल पानी के रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखा है। वहीं बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनके राज में जननायकों को मान मिला है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर जननायकों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, जननायक टंट्या मामा भील की कर्मस्थली को सरकार ने ये कहा था कि इसको पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। देखिए, टंट्या मामा वो नाम है जो आदिवासियों के जननायक कहे जाते हैं, आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन शिवराज मामा इन्हीं टंट्या मामा के नाम पर वोट मांगते रहे, वाहवाही लूटते रहे, लेकिन जब विकास की बात आई तो उनकी कर्मस्थली को विकसित नहीं किया जा सका। शिवराज सरकार डिंडोरा पीटकर अपने आप को और भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की हितैषी पार्टी, आदिवासियों की हितैषी सरकार बताती है, लेकिन आदिवासियों के हितों में प्रदेश में कितना काम हुआ है ये इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। जो उनकी कर्मस्थली है उस कर्मस्थली पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई हैं। आलम यह है कि आदिवासी खुद से ही स्मारक बना लिया है ताकि उनकी याद जो है वो जिंदा रहे। कई मर्तबा हमने देखा है कि मंचों से बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे टंट्या मामा को लेकर किए जाते हैं, और टंट्या मामा कोई छोटा नाम नहीं है और आदिवासियों के जननायक माने जाते हैं। सरकार ने खूब सुर्खियां बटोरी, वाहवाही लूटी और टंट्या मामा के नाम पर वोट लेने की कोशिश इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है, लेकिन आदिवासियों की और उनके जननायकों की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में है, इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज सरकार के दावे महज दावे ही हैं और ये दावे महज कागजी ही हैं। जमीन पर कितना विकास हुआ है, जमीन की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर से सरकार को आदिवासी याद आने लगे हैं। इसके पहले आदिवासियों की याद नहीं आती है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये तस्वीरें देखकर सरकार को विचलित होना चाहिए और जो टंट्या मामा की कर्मस्थली है उस पर विकास की दरकार है, वहां विकास की जरूरत है। इन गांवों में ना तो सड़क पहुंच पाई, ना ही मूलभूत सुविधाएं पहुंच पाई, यहां तक कि स्मारक खुद स्थानीय आदिवासियों को बनवाना पड़ा। ठीक है आकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि कौन थे टंट्या मामा भील। टंट्या मामा भील सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे। टंट्या भील आदिवासी समुदाय भील जनजाति से थे। टंट्या मामा का जन्म साल 1840 के आसपास हुआ था। वो एक कुशल निशानेबाज थे।